रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ड्रग्स केस में अब एक के बाद एक एंगल जुड़ते चले आ रहे हैं। जहां नवाब मलिक थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहीं आशीष शेलार अब सामने आए और उन्होंने नवाब मलिक पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। और इन संगीन इल्जाम के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आखिरकार उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा जमीन औने पौने दाम में नवाब मलिक ने खरीदी है। शेलार ने सामने आकर यह आरोप लगाया नवाब मलिक पर, और नवाब मलिक की स्टोरी पर किसी को भरोसा नहीं होगा, ये बात भी आशीष शेलार ने कही है। और साथ ही साथ मांग कर दी कि नवाब मलिक पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो नवाब मलिक पर आशीष शेलार का संगीन इल्जाम, इससे पहले नवाब मलिक सामने आए, देवेंद्र फडणवीस भी सामने आ चुके हैं। तो जहां एक तरफ पहले नवाब मलिक सामने आए, समीर वानखेड़े को निशाने पर लिए, फडणवीस को सामने लिए, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच आरोपों का बम फोड़ने का जो सिलसिला है वो चल निकला है। देवेंद्र फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक परिवार की सौदेबाजी के सबूत रखे, तो नवाब मलिक ने उस पर विस्तार से सफाई दी। आपको नवाब मलिक की वो पूरी सफाई दिखाएंगे, मगर पहले देवेंद्र फडणवीस के आरोप दिखाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा, और दिवाली के बाद फूटेगा। और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे, ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली बाद नवाब मलिक के खिलाफ आरोपों का बम फोड़ा, तो उनका कनेक्शन सीधे अंडरवर्ल्ड से जोड़ दिया। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक के परिवार ने अंडरवर्ल्ड के लोगों से जमीन खरीदी, वो भी सस्ते में। मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल, ये जो सलीम पटेल है वो दाऊद के आदमी के साथ चली हुई फोटो में जो दाऊद का आदमी बताया जाता है वो है ये सलीम पटेल। ये जो सारा बिजनेस चलता था लैंड ग्रैबिंग का, उसमें हसीना पार्कर के सबसे प्रमुख इस प्रकार से ये सलीम पटेल थे। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया, और आज भी उनके परिवार के लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। गोवा वाला मुनीरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड।
ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। नवाब मलिक जी 2003 में जब ये सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दी थी? दोपहर 12:30 बजे दस्तावेजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए देवेंद्र फडणवीस ने पहले 2 किरदारों से परिचय कराया। किरदार नंबर 1 सरदार शाह वली खान, किरदार नंबर 2 सलीम पटेल। शाह वली खान 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार है और उसे उम्र कैद की सजा हुई है। सलीम पटेल दाऊद की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था और हसीना के नाम से संपत्तियों के लेन देन का पावर ऑफ अटॉर्नी सलीम पटेल के नाम से ही होता था। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक के परिवार की कंपनी सॉलिडस ने शाह वली खान और सलीम पटेल से गोवा वाला चौल और कुर्ला की जमीन बाजार के रेट से बेहद कम कीमत पर खरीदी। फडणवीस का आरोप है कि दोनों टाडा के आरोपी थे जिनकी जमीन सरकार जब्त कर सकती थी। तो क्या जब्ती से बचाने के लिए नवाब मलिक ने दाऊद के लोगों से जमीन का सौदा किया? 2000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट से। अब मेरा सवाल यह उठता है कि आप नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय ये शायद बेल पर बाहर आए होंगे इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें ऐसा तो नहीं कर पाया, इनके ऊपर टाड़ा लगा था। और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है, उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है। तो क्या ये टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर की गई? देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि 5 में से कुल 4 ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है और जिनके सौदे से नवाब मलिक या उनका परिवार जुड़ा है। फडणवीस ने कहा कि वो ये सारे सबूत उस अथॉरिटी को देंगे जो इसकी जांच करेगी। वहीं एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को भी सौंपेंगे ताकि वो अपने मंत्री के अंडरवर्ल्ड से लेन देन को समझ लें। पंकज उपाध्याय के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। दोपहर 2 बजे नवाब मलिक मीडिया के सामने आए और देवेंद्र फडणवीस के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने अंडरवर्ल्ड से जमीन का सौदा करने के आरोपों को खारिज किया और कहा कि कल सुबह 10 बजे मुंबई पर आरोपों का हाइड्रोजन बम गिरेगा। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है, किंतु जैसा मैंने कहा न ये मेरे लिए सलीम जावेद की स्टोरी है न इंटरवल के बाद का पिक्चर है। तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। और जैसा मैंने घोषित किया था ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या भूल। जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। नवाब मलिक जी 2003 में जब ये सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे कि 1.5 लाख फुट जमीन एक कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।